दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर का। अंडे थोड़े नरम है, या चम्मच से खा लेना या ऐसे पूरा मुंह। Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा मेके में दूसरा और आखिरी दिन है, मेरा मतलब कि इस दफ़ा के टूर का आखिरी दिन है। सुबह सुबह मेरी सिस्टर बेड टी लेकर आई और उन्होंने कहा कि बाकी सब तो सो रहे हैं, चलो हम दोनों मिलकर चाय पीते हैं और दुख सुख की बातें करते हैं। बाद में तकरीबन 2 घंटे के वक्फे से हमने नाश्ता किया। आज आलू अंडे की भुजिया बनी हुई थी और साथ में साग भी था। सुमेरा पराठे बना रही थी और मैं यहाँ पर आलूओं की कटलेट्स बनाने की तैयारी कर रही थी। असल में आज मेरे साथ बाकियों की भी अपने अपने घरों में वापसी है। तो बस यहाँ पर मैं बॉयल्ड एग्स में बॉयल्ड पोटैटोज़, हरा धनिया और थोड़े से स्पाइसेस डालकर पोटैटो कटलेट्स बना रही थी। मेरी सिस्टर लाहौर से आई हुई थी और मेरे भाई सरगोदा से, तो वापसी के सफ़र के लिए सैंडविचेस तैयार करने थे। बस इसी वजह से पोटैटो कटलेट्स बनाए थे। मेरे अंडा भी साथ साथ जा रहा है। क्यों बताऊं मैंने क्या किया? आपने भी ले लिया? ये और नान जे भी है ने। हाँ जी। जेड़े उस दिन नान नहीं आए थे। मेरा कोशिश थी कि पूरे तवे जितनी रोटी बन जाए। हाँ। बाजी तुसी तो बस जी यहाँ हाथ की मदद से ही मैंने मिसाले को मैश कर दिया। असल में मुझे ये ज़्यादा मैश नहीं करना था। पोटैटो की और एग वाइट के जो चंक्स से मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस जी यहाँ पर सारे पोटैटो कटलेट्स बन गए थे। मैंने थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रख दिया और फिर जाते हुए इतनी जो है वो जल्दी मची, जल्दी सुमेरा ने ही इनको फ्राई कर दिया और मैं इनका क्लिप भी नहीं बना सकी। तो फिर सब ने जो अपने सैंडविचेस बनाए और साथ में रख लिए। तो बस जी 15 मिनट लगे और मेके से ससुराल में वापसी हो गई। और यहाँ पर आकर मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। आज मैं सोच रही थी कि इन सारी बॉटल्स को मैं चेंज कर लूँ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके थे इन बॉटल्स को यूज़ करते हुए। तकरीबन 8-10 माह पहले मैंने अपने एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने इन्हें एक न्यू स्टाइल देने के लिए अच्छे से वॉश किया और फिर इन पर गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया, तो उससे इनका लुक बहुत ही अच्छा हो गया। फिर मैंने इन पर सबको लेबल भी किया था कि इनमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। बहरहाल जी पुरानी तो ये हो चुकी थी, तो फिर मैंने अब जो ये नई वाली ख़रीद ली। अभी यूज़ करनी शुरू नहीं की थी, लेकिन अब जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह इसी काम से करते हैं। तो बस जी मैंने सारे मिसाले जो हैं वो इनमें अच्छे से जो हैं वो भरे और 4 ये बड़ी बॉटल्स थी और 4 छोटी और सेम डिज़ाइन की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखें जी नया लुक, मिसाले कितने अच्छे और परफेक्ट लग रहे हैं। शिटके पीछे जाओ बस 7। वाओ, ये तो सबसे बड़े फुटबॉलर का नंबर है ना, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर का। आज हारिस के स्कूल में स्पोर्ट्स गाला था और
2 क्लास से लेकर सेकेंड ईयर के बच्चों तक का ये स्पोर्ट्स डे था और ये ट्रैक सूट हारिस को स्कूल की तरफ से ही मिला था और आज हारिस बहुत खुश था कि आज उसका स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। खैर यहाँ मैं सालन बनाना शुरू करने लगी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। इसके लिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। गोभी, मटर, आलू और गाजरें। और जनाब आज मेरे फादर इन लॉ की सालगिरह भी है। अच्छा, मेरी शादी से पहले जो है वो इसी तरह से सभी घर वाले अपनी अपनी सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट यहाँ पर करते थे और हम लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ताकीद से की जाती है, यानी किसी की भी मिस नहीं की जाती। तो दादा अबू की बर्थडे भी हर साल जो है वो मनाई जाती है। अच्छा, आज मैंने सुबह बच्चों से कहा कि सबसे पहले तो आप जाओ और दादा अबू को स्कूल जाने से पहले विश करके आओ। अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जब बच्चों को छुट्टी टाइम वापस लेकर आएंगे तो पिज़्ज़ा वगैरह ले आइएगा और केक मैं खुद बना लूँगी। तो बस जी, यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल के लिए मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, फिर हल्दी शामिल की है और फिर इसके बाद मैंने इसमें सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल की। टमाटर वगैरह शामिल करके आलू मैंने डाल दिए। अच्छा, आलू मैंने थोड़े बड़े साइज़ में काट लिए हैं, इसलिए फिर मैंने इनको पहले शामिल किया है। थोड़ा सा इनको जब मैं भून लूँगी फिर उसके बाद बाकी वेजिटेबल इसमें शामिल कर दूँगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप भी मिक्स वेजिटेबल बना कर देखिएगा। मटर, आलू, गाजरें और गोभी, बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और ज़ाहिर है कि सारी वेजिटेबल्स इसमें होती हैं, हेल्दी भी बहुत है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने लिड ऊपर देकर इसको पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर जी मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं केक बनाने के लिए, जिनमें सबसे पहले है एग। और यहाँ पर 3 अदद एग मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 4 अंडे इस्तेमाल किए थे। उसके बाद जी जो दीगर चीज़ें केक में इस्तेमाल होती हैं उनमें कोको पाउडर है, इसके अलावा जी बेकिंग पाउडर और 1-2 कलर्स के फूड कलर आप रख सकते हैं, साथ में वनीला एसेंस। और बीट करने के लिए मैंने बीटर भी निकाल लिया है। वैसे तो एग विस्कर से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे मोटो में इतना ज़ोर नहीं है, इसलिए मैं बीटर ही इस्तेमाल करूँगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने फ्लोर निकाला और आज मैं केक थोड़ा बड़े साइज़ में बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैं इसको 2 लेयर्स में कट करूँगी। केक बनाने के लिए मैदा मैं पौना कप नहीं लूँगी, बल्कि 1.5 कप इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये कोई ऐसी परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये मेरे अपने ही अंदाज़े की मेजरमेंट है जो मैं आज इस्तेमाल कर रही थी। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 कप मैदा अच्छे से स्टेन कर लिया है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के भरकर मैंने इसमें शामिल कर दिए। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का भर के मैंने इसमें वो भी स्टेन करके डाल दिया है। तो बस जी इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। एक बॉल में मैं 4 अदद अंडे तोड़कर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा वाइब आ रहा था कि शायद मैदा मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। आज से पहले मैंने हमेशा पौना कप मैदा, साथ में 2 अंडे और 1 कप चीनी और 1/4 कप ऑयल रख के ही केक बनाया था। आज फर्स्ट टाइम था कि मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर दी थी और इसलिए मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा था कि कुछ मुझसे चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे ना हो जाएँ। लेकिन बहरहाल इंसान कोशिश करके और बार-बार कोशिश करने से ही सीखता है। तो ख़ैर जी यहाँ पर मैंने 1.5 कप ही चीनी का ले लिया है और इसको मैं जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बीच में शामिल करती जाऊँगी और बीटर की मदद से अंडों को भी बीट करती जाऊँगी। इसी दौरान मैंने 2 कप वनीला एसेंस के भी इसमें शामिल कर दिए हैं, यानी वो जो बॉटल का कैप था छोटा, वो 2 भरकर मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ में आधा कप मैंने ऑयल का भी शामिल कर दिया। तो बस जी मिक्सचर को मैंने बीट करके रख दिया है और दूसरी तरफ सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और सालन देखने में माशाल्लाह बहुत डिलीशियस लग रहा था। ऊपर मैंने कसूरी मेथी जो है वो थोड़ी सी हाथ पर मसल कर डाल दी और साथ में हरा धनिया। तो बस जी ये मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो चुकी है।
और फिर मैं यहाँ पर पलट आई हूँ अपने केक की तरफ। और ये देखें जी, आपने इस टेंडेंसी तक इस मिक्सचर को बीट करना है। तो अपने पाउडर वाला सारा मिक्सचर मैं इसमें पोर कर दूंगी और उसके बाद मैं एग बीटर की मदद से इसको मिक्स करूंगी। अच्छा, सर्कुलर मोशन में अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा और ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस अच्छे से जब मिक्स हो गया तो मैंने स्पैचुला की मदद से साइड्स से भी उतार लिया और उसके बाद जी मैंने एक बड़े वाला केक पैन ले लिया है, उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसे भी अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। मिक्सचर को मैंने इसमें अच्छे से पोर कर लिया और पोर करने के बाद आपने पैन को थोड़ा सा टेप टेप कर लेना है ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल वगैरह अगर हैं तो वो निकल जाएं। उसके बाद जी पहले से प्री हीटेड अवन में मैंने इसको रख दिया 180 टेम्परेचर पर 15 मिनट्स के लिए मैंने इसे बेक होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जी देख सकते हैं हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है और इसके ऊपर से मैंने बड़ी एहतियात से बटर पेपर उतार दिया। अच्छा, गर्मियों में चूँकि बिजली के वोल्टेज जो हैं वो पूरे नहीं होते, इसलिए अवन की कारकर्दगी थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अब जो है वो इस कदर ज़्यादा अवन जो है वो एफिशिएंट हो गया है कि कि मेरा आज जो है वो केक बनाने का अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया और केक जो है वो ओवर बेक हो गया। नीचे वाली लेयर इसकी थोड़ी सी सख्त हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, इसको किसी न किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास स्लाइसर नहीं था तो मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ मैंने इसका ऊपर वाला स्लाइस अलहदा किया। आप देख सकते हैं कि जो है वो थोड़ा सा केक जो है वो उसमें क्रैक्स भी आ गए। जी खैर, यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम फ्रिज में से निकाली, फ्रीज़र में से, और इसको मैंने जो है वो दोबारा बाउल में निकाला है और ये मैं हाफ डब्बा व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम जो है ये बहुत ही अच्छी व्हिपिंग क्रीम है और ये तकरीबन 3 मिनट मुझे लगे होंगे और ये स्टिफ पीक हो गई। इसको अंदाज़ा इसका इस तरह से किया जा सकता है कि जब आप इस बॉल को उल्टे पुलटेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, यानी ये इतनी स्टिफ हो जाएगी। तो बस जी उसके बाद मैंने फर्स्ट लेयर पर इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ भी नहीं हूँ और ये है कि मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ जो कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से सबके लिए खाना तैयार करती है। तो बस यहाँ मैंने बहुत ही प्यार के साथ ये केक बनाया और इस पर मैंने फिर जो है वो पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर, व्हिपिंग क्रीम, और उसके ऊपर मैंने आगे एक नोज़ल फिट किया और मैंने अच्छे उस पे डिज़ाइन बनाए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और इस पर मैंने हैप्पी बर्थडे अबू जी भी लिख दिया। तो बस जी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी केक बना के फ्रिज में रख दूँ। और ये है शाम का टाइम और ये देखें जी केक जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब चूँकि सारे मेहमान भी आ चुके हैं और जो है वो केक कटिंग का टाइम भी आ गया है, तो मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाल लिया और मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ास लेकर आए थे साथ में। तो बस जी यही छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इससे प्यार भी बढ़ता है और घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। ओए गपलू के भी बाल लंबे हो गए। मामू ताड़ा नाम भी लिख देता है, अबू जी। और तेरी हाँ जी
मेरी दोनों नंदों को केक बहुत पसंद आया और सबसे बढ़कर मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।